लोगों वो वफाएं वो अदाएं आज कहाँ नजर आती हैं। आज हमारे माशरे के अंदर इस तरह की मोहब्बत, इस तरह का प्यार और इस तरह की उल्फतें कहाँ नजर आती हैं। आओ सुनो, ये तो वो हैं जिन्होंने अल्लाह के हबीब को देखा है। उसी जमाने में जिन्होंने नहीं देखा उनका अंदाज क्या है। हजरत सैयदना अबू मुस्लिम खुलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये ताबी हैं, ये सहाबी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप एक जंग के दौरान गिरफ्तार हो गए और आपको गिरफ्तार करने के बाद जरा तवज्जो कीजिएगा, जो बादशाह वक्त था उसने हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूर किया। और मजबूर क्या है, इस बात की मजबूरी है कि ए अबू मुस्लिम खुलानी, हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार कर दो और हम नई नबूवत के दावेदार हैं। तुम हमारा कलमा पढ़ लो, तुम हम पर ईमान ले आओ। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया अल्लाह के रसूल ताजदार कायनात, ताजदार खत्म नबूवत है, मैं जान दे सकता हूँ हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा हम आपको इबरतनाक सजा देंगे। आपने फरमाया क्या सजा दोगे। उन्होंने कहा आग लगाएंगे और आग में तुझे बांध कर डालेंगे और तुझे कोयला बनाएंगे, निशान इबरत बनाएंगे। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी ने कहा बड़े शौक से आग जलाओ, मैं रसूल खुदा का नौकर हूँ, मैं शौक से उतर जाऊंगा, क्योंकि इस आग में जलना नबी की खत्म नबूवत से इनकार करने से बेहतर है कि मैं आग में जल जाऊं। लिहाजा ये जान तो आनी जानी है, ईमान तो एक ही बार मिला है ना, ईमान खिलौना तो नहीं है कि जगह जगह इसके सौदे करते फिरो। उसने आग जलाई, आग जलाने के बाद कहा हजरत अबू मुस्लिम खुलानी को पकड़ो, इसको बांधो और इसमें डालो। फरमाया न पकड़ने की जरूरत है, न बांधने की जरूरत है, न डालने की जरूरत है, मोहम्मद का नौकर हूँ, खुद चलकर अंदर जाऊंगा। और सुभान अल्लाह ताला को खुद चलकर अंदर जाऊंगा। नौजवान हाथ बांधता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाते हुए आग में उतर गया। आग में क्या उतरता है, आग बाग में तब्दील हो जाती है, गुलो गुलजार है। नौजवान अंदर खड़ा है और आका पाक पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस बात को यहीं पे रहने दे, ये पुराने सहाबा किराम के दौर की बात है, मैं इसको वापस आकर के कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों ये तो अभी पिछले तकरीबन 30 साल पहले की बात है और अभी तक वो शख्स जिंदा है। वो सिंध की धरती पे रहने वाला मोहम्मद पनाह जिस शख्स का नाम है, वो अपने खेतों में हल चला रहा है और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रहा है। एक हाफिज साहब सर पे रुमाली लपेटी हुई है, दाढ़ी चोपड़ी हुई है और मोटे मोटे चश्मे पहने हुए हैं और करीब आकर कहता है या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो। उसने कहा हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, हमारे नबी हैं, हमें जानों से प्यारे हैं, हम हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है, हम पढ़ रहे हैं। उसने कहा ये या रसूल अल्लाह मत कहा करो, ये कहना शिर्क है, ये कहना सही नहीं है, वगैरह वगैरह। जैसे इनकी फिक्री होती है, एक तकरीर होती है, ये सुना देते हैं। उसने कहा कि जनाबे वाला मेरे पास दलाइल नहीं है, मेरे पास दलाइल नहीं है, बस यही मेरे लिए काफी है कि मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं और हम जो कुछ कहते हैं हुजूर सुनते हैं। उसने कहा मेरे पास और लंबी चौड़ी बातें नहीं है। वो दलाइल देने लगा। उसने कहा मौलवी साहब ये दलाइल वाली बातें किसी और से करना, हम हैं जट बंदे, ऐसा करते हैं आग लगाते हैं। तू है हाफिज कुरान, तेरे दिल में अल्लाह का कुरान भी है और मैं जट बंदा हूँ, अनपढ़ बंदा हूँ, मेरे दिल में कुरान तो नहीं है लेकिन मुस्तफा का इश्क जरूर है। आग लगाते हैं, दोनों उतर जाते हैं। लोग इसी तरह मुबैला सुना है किया करते थे, जो सच्चा होगा बच जाएगा, जो झूठा होगा वो जल जाएगा। हाफिज कुरान ने कहा जनाब दुरुस्त बात है, ऐसा कर लेते हैं। गया फंस, बाप और बंदे भी जमा हो गए, फंस गया, आग लगाई गई। अब तवज्जो करना मेरे भाइयों, आग लगाई गई, आग लगाई जाती है, आग फड़काई जाती है। अब जब आग के शोले निकलने लगे ना तो उसने कहा वो जो मोहम्मद पनाह था, उसने
کہا حافظ صاحب چلو نا آگ میں چلتے ہیں. وعدے پہلے تو اگوتے مائنہ ہو سکا نہیں اکٹھے جائیں گے, ہاتھ پکڑو نا میرا. اکٹھے جاتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے جب اندر گئے نا, محمد پناہ جب اندر جاتا ہے اسے گل گلزار نظر آتے ہیں. حافظ صاحب جیسے ہی بڑھا نا, آگ نے اس کو پکڑا, اس کے کپڑوں کو پکڑا, وہ تڑپ تڑپ کے باہر آیا اور اس کی آگ بجھائی گئی. محمد پناہ اندر کھڑا ہو کے کہتا تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور پھر اس کے جلسے ہوئے ملک پاکستان میں, اور جلسوں میں وہ اپنی سندھی زبان کے اندر وہ بتاتا تھا اور روتا تھا اور کہتا تھا جب میں آگ میں اترا حضور کا روضہ میرے سامنے نظر آ رہا تھا اور میں دیکھ کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میرے بھائیو, عشق زندہ ہو, آقا کا پیار زندہ ہو تو ایسا ضرور ہوتا ہے, آگ گل و گلزار بن جایا کرتی ہے.